ऋतिक रोशन इस फिल्म को देखने के लिए इस फिल्म का रिस्पांस जानने के लिए इतने बेताब हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं मुंबई में। ये सच है? कौन, मैं? जी हाँ। आपके दूसरे असाइनमेंट्स भी हैं? नहीं, right now तो we are all involved in promoting the film and making people aware that 15th Feb is the D-Day and that we will all realize where we stand on that day. So that is what is happening now. And yeah, the days are always filled with work, so there's no shortage of that, thankfully. ऋतिक, ये पहली पीरियड फिल्म है आपकी, और इस फिल्म में जब आपने राजस्थान में शूटिंग की डेजर्ट्स में, तब काफी ज्यादा मौसम बेईमान था, 45 डिग्री टेम्परेचर था। कैसे आपने इस सबको कोप अप किया? एक ढंग से it's something that is a part of my life since 3 or 4 films now. चाहे वो क्रिश हो या धूम हो, weather has always been bad. Costumes have always been torturous. But someone like me thrives in that. I enjoy the struggle to give expression to a vision and overcoming all the hurdles on the way. I enjoy that process. So हाँ, अगर यहाँ पर अगर मैं बैठ के मैं देखूं कि मैंने क्या क्या किया था, तो लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया और मैंने कैसे किया, और इतनी गर्मी थी, वो जो कॉस्ट्यूम था, द आर्मर एंड ऑल दैट, आई वाज इन सो मच पेन, कैसे हुआ सब। लेकिन उस वक्त जब मैं वहां पर था, तो ऐसी कोई थॉट मेरे माइंड में, आई वाज जस्ट इन्वॉल्व्ड इन ट्राइंग टू गिव एक्सप्रेशन एंड ट्राइंग टू क्रिएट व्हाट्स इन माय हेड। रेत की आंधियां उड़ती होंगी, आंखों में रेत जाती होगी, सैंडस्टॉर्म्स वर देयर, सब छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, ढक रहे हैं। 2-2 घंटों के लिए वी आर स्ट्रैंडेड, बिकॉज देयर इज नो वे टू गेट आउट ऑफ दैट स्टॉर्म। और उस पर एक बड़ा काम के हाथी से भी आपको लड़ना है। हाँ, हाथी थे, घोड़े थे। फिल्म में आपने एक बहुत ही डेंजरस सीन किया है, जो हाथी के साथ आपने युद्ध का एक दृश्य दिया है। हाँ। और हाथी को काबू में करना काफी मुश्किल काम होता है, आपने वो बिना डुप्लीकेट के किया। हाँ, वो जो सीन था, वो वॉज अ पार्ट ऑफ द इनिशियल डिस्कशन अबाउट द फिल्म, कि ये जो चीज़ है ये तो करना ही है, तो कैसे और कब, और उसके लिए जो जितना भी प्रेप करना पड़ेगा, वो that has to be done. So it was something that was in our minds. We got the best person to train the elephant. Got the best possible sane-looking elephant on the sets. We trained them. I befriended the elephant. उसे मैंने कुछ 5,000 केले खिलाए होंगे ताकि हमारी पहचान हो सके। और एक बार वो पहचान एक बार हो जाए, तो हाथी is a very emotional दोस्त नहीं है, is a very emotional animal, and unless of course there is a particular season where they actually go mad, but apart from that, he's a very very emotional animal. If he recognizes you, he will recognize you for 20 years. 20 साल के बाद भी अगर आप उसी हाथी के सामने आओगे, he will recognize you with your smell and your face. He's got a fantastic memory. तो once he recognized me, then there was no fear. उसके बाद तो मैं उसके ऊपर छलांग मार रहा था, उसके ऊपर गिर रहा था, उसके कान खींच रहा था. It was all, and it was all fun. The hathi also was enjoying that, and yeah, it was मुझे याद है कि पहले शॉट के पहले जब आशुतोष ने अनाउंस किया कि ओके अभी सब लोग हट जाओ, क्लियर द एरिया, वॉल्स, देयर आर 4 वॉल्स अराउंड दैट ग्राउंड. तो माइक पर जब आवाज आई कि अब शॉट हम लोग ले रहे हैं, ऑल गो इनटू द सेफ जोन. तो एक सेफ जोन था कि वॉल्स के पीछे यू कैन स्टैंड, बिकॉज शॉट के टाइम पे द हाथी इज गोइंग टू एक्ट फ्यूरियस, एंग्री.
अच्छा, तो angry hathi can do anything. ओके, So everybody was ordered to go into the safe zone. और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो सेफ जोन के अंदर नहीं हूँ. आई हैव टू बी हियर. तो I felt a little bit of fear at that point of time, but just for that first shot, because I didn't know what I was, I should expect, because once you have the hathi doing all that, it's such a big animal. You realize when you're that close to it, ओके, इतना बड़ा है कि you just feel like an ant. और उसकी जो आवाजें हैं, when he throws out that steam, it is a cloud of smoke. ओके, All he's doing is breathing hard, but you're covered in a cloud of smoke. You can't see anything. ओके, So it is that big and that effective. So, but it was fun. It was fun. I sort of, fortunately or unfortunately, enjoy such things in life. So it was fun. ऋतिक, किसी एक मौके पर आपको ऐसा लगा कि ये हाथी जो है वो मतलब अब वाकई में हद से ज्यादा बाहर हो रहा है और अब कुछ ऐसा हो जाएगा कि मुझे हट जाना चाहिए, लगा आपको ऐसा कुछ? एक दो बार. ओके, एक दो बार I thought it best to cut the shot, because I sensed, there's a certain look that the hathi gives you at a certain point of time. अच्छा, काफी हद तक तो वो खेलते खेलते he's doing all that, he's doing the smoking and all that is happening, then suddenly you can sense that he stopped and he looks at you and he just keeps looking at you and he's coming like this. अब ये कुछ So and that's the point of time कि लगता है कि now I should just be safe and cut the shot and run from here. Hello. Yeah.